मध्य प्रदेश में आज एक साथ कई जगह ईओडब्ल्यू ने छापा मारा है। जबलपुर में सहायक इंजीनियर आदित्य शुक्ला के घर छापेमारी कार्रवाई के साथ ही अब भोपाल में ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की है। बेरागढ़ में आय से अधिक संपत्ति के मामले की कार्रवाई में ईओडब्ल्यू की टीम को देखकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के क्लर्क ने फिनाइल भी पी लिया, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि टीम को अब तक कर्मचारी के घर से लगभग 20 लाख रुपए कैश और कई प्रॉपर्टी के कागजात भी मिल चुके हैं। तो ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की है और बेरागढ़ में ईओडब्ल्यू का छापा पड़ा है। ईओडब्ल्यू की सहायक इंजीनियर के घर पर यह दबिश पड़ी है। ग्वालियर में रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया और उसके बाद आपको बता दें लगातार इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। छापेमारी में बड़ी संख्या में नकदी भी बरामद की गई है, दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। 15,000 की नकदी लेते कर्मचारी गिरफ्तार हुआ है। तो जबलपुर में बेरागढ़ में ईओडब्ल्यू का छापा पड़ा है। ईओडब्ल्यू की सहायक इंजीनियर के घर पर छापेमारी की कार्रवाई हुई है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बेरागढ़ की तस्वीर आप देखिए जहां कार्रवाई की जा रही है, जांच की जा रही है। जबलपुर की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। तो ईओडब्ल्यू का छापा पड़ा है। बेरागढ़ और जबलपुर की ये तस्वीरें, दोनों तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। देखिए छापेमारी में अकूत संपत्ति का खुलासा हुआ है, बेरागढ़ से भी और जबलपुर से भी। ईओडब्ल्यू की सहायक इंजीनियर के घर पर दबिश पड़ी है। बेरागढ़ और जबलपुर की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। ईओडब्ल्यू की सहायक इंजीनियर के घर पर दबिश पड़ी है, ये बड़ी जानकारी है। और जिस तरह से चिकित्सा शिक्षा विभाग में क्लर्क के घर पर भी छापा पड़ा है, तो देखिए तस्वीरें आप। और जिस तरह से क्लर्क के घर पर छापेमारी हुई है, इंजीनियर के घर पर छापेमारी हुई है, ईओडब्ल्यू की सहायक टीम ने छापेमारी की है। 15,000 की रिश्वत लेते हुए सहकारिता निरीक्षक गिरफ्तार हुआ है। ये आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगाए गए थे। शिकायत का गोपनीय सत्यापन उप निरीक्षक श्रीमती विशाखा तिवारी से कराया गया। गोपनीय सत्यापन में जो साक्ष्य प्राप्त हुए उसके आधार पर ये पाया गया है कि इनके जो वैध स्रोत हैं आय के, उसकी तुलना में 203% संपत्ति और व्यय इनके द्वारा किया गया था, जो प्रथम दृष्टया आय से अधिक संपत्ति का अपराध पाए जाने से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत इन पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की विवेचना निरीक्षक श्री स्वर्णजीत सिंह धामी के द्वारा की जा रही है। प्रकरण की विवेचना के दौरान इनकी संपत्ति और निवेश के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करके आज सर्च कार्रवाई प्रारंभ की गई है। तो ज्यादा जानकारी के लिए ब्रजेश जैन भोपाल से इस वक्त हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। ब्रजेश, आपके पास आना चाहेंगे और इस वक्त की, क्योंकि ये सबसे बड़ी खबर है, आज ट्रेंडिंग में ये खबर है और 5 बड़ी खबरों में हमारे लिए ये बड़ी खबर है। ईओडब्ल्यू के छापे पड़े हैं, बड़ी कार्रवाई हुई है, क्या जानकारी इन छापों को लेकर आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए भोपाल में और जबलपुर में ये कार्रवाई हुई है। 4 जगहों पर छापेमार कार्रवाई ईओडब्ल्यू ने सुबह 4 बजे की है। भोपाल के बैरसिया में भी छापे पड़े हैं, भोपाल के बैरागढ़ में भी छापे पड़े हैं, इसी तरह जबलपुर में एक नगर निगम के इंजीनियर के घर छापे पड़े हैं। ये वे शासकीय कर्मचारी हैं जो लगातार भ्रष्टाचार, जिन पर आरोप है कि भ्रष्टाचार लगातार कर रहे थे, अकूट संपत्ति जमा की थी और इसीलिए सरकार जो है, जो जांच एजेंसियां जो हैं, ईओडब्ल्यू हो चाहे लोकायुक्त हो, अलग अलग कार्रवाई लोकायुक्त ने भी की है और ईओडब्ल्यू ने भी की है। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा कदम था। कई जगहों पर लगातार छापेमार कार्रवाई की गई। जबलपुर में तो नगर निगम के जो इंजीनियर हैं उनके खिलाफ छापेमार कार्रवाई की गई है। 7 मकान के दस्तावेज मिले हैं। एक मकान की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए है, दूसरे की 70 लाख है, तीसरे की 50 लाख है। ऐसे लग्जरी मकान जो है वो 7 मकान के दस्तावेज मिले हैं। नकदी भी बरामद हुई है और कई गहने और ज्वेलरी भी बरामद हुई है। तो समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये वे लोग हैं जो हिट लिस्ट में थे जांच एजेंसियों की, लंबे वक्त से जिनकी शिकायतें थी लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही थी। और ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ आज ईओडब्ल्यू ने एक साथ छापेमार कार्रवाई की है। बिल्कुल, तो एक साथ ही छापेमारी की कार्रवाई हुई है और जिस तरह से छापेमारी में अकूत संपत्ति का खुलासा हुआ है, ये भारी नकदी बरामद हुई है, साथ ही कई कागजात ऐसे भी निकले हैं जो बताया जा रहा है कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज के हैं। उनका खुलासा क्या किया गया है? ईओडब्ल्यू की तरफ से क्या खबर बाहर निकल कर आ रही है? बिल्कुल हैदर, देखिए जबलपुर में जैसे मैंने बताया 7 मकान हैं जिनकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ज्वेलरी है, कुछ कैश मिला है 20 लाख रुपए का। इस तरह से
करीब 7-8 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली है और ये वो संपत्ति है जो भ्रष्टाचार करके जमा की गई थी। आय से अधिक संपत्ति की कई शिकायतें उस इंजीनियर के खिलाफ जबलपुर में लोकायुक्त में और ईडब्ल्यू में भी दर्ज कराई गई थी। लंबे वक्त से शिकायतें थी लेकिन पेंडिंग चल रही थी। इसके बाद आज एक साथ ऐसे कई कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। भोपाल की अगर बात करें तो मंत्रालय में पदस्थ एक सरकारी कर्मचारी पर कार्रवाई की गई है। उनके यहाँ से भी आय से अधिक संपत्ति के प्रमाण मिले हैं, कई खाते मिले हैं, जमीनों के दस्तावेज मिले हैं और लगातार ऐसी कार्रवाई की जा रही है। ईओडब्ल्यू का कहना है कि लगातार ऐसी आगे भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल 4 जगहों पर ये छापेमार कार्रवाई करके और भारी भ्रष्टाचार का खुलासा यहाँ किया गया है। बिल्कुल, तो 4 जगह ये कार्रवाई हुई है और जिस तरह से क्लर्क इंजीनियर और बेरागढ़ के जबलपुर में और ये दोनों जगह कार्रवाई नजर आई है, इससे ये साफ है कि अब ईओडब्ल्यू पूरी तरह से एक्शन में है ब्रजेश, और कहीं किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कहीं भी इस तरह की संपत्ति या इस तरह की नकदी होगी तो उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाएगी। ब्रजेश, बिल्कुल, देखिए सरकारी टेंडरों में गड़बड़ी करता था इंजीनियर और जो मंत्रालय में पदस्थ कर्मचारी है वो ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर पहले उसने कई धांधलियां की थी। इसके बाद मंत्रालय के कई प्रक्रियाओं में कई काम कराने के एवज में पैसे लोगों से लेता था। घूस लेने का बड़ा आरोप था। 2-3 बार शिकायत भी हुई लेकिन कार्रवाई नहीं हुई और ये एक बड़ा कदम माना जाएगा और इस तरह की कार्रवाई की उम्मीद की जाती है कि जो जांच एजेंसियां हैं जिनको ये जिम्मा दिया गया है कि भ्रष्टाचार रोकें, चाहे वो सीबीआई हो, ईओडब्ल्यू हो, लोकायुक्त हो या दूसरी जांच एजेंसियां हो, उनसे यही उम्मीद की जाती है कि वो लगातार ऐसी कार्रवाई करें। 1-2 दिन की कार्रवाई से कुछ नहीं होता है। लगातार अगर कार्रवाई अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ होगी तो मुझे लगता है कुछ हद तक भ्रष्टाचार पर लगाम लग सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया ब्रजेश तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।